हे गाइस, दिस इज़ जैस्मिन मलिक। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं और मेरी मम्मी बना रहे हैं बिरयानी। तो चलिए देखते हैं आज रेसिपी। यहाँ पर मैं और मम्मी 2 किलो चिकन एंड 1.5 किलो राइस के हिसाब से बिरयानी बना रहे हैं। चिकन के मैरिनेशन के लिए हमको कुछ खड़े मसाले चाहिए, दही चाहिए, नींबू चाहिए और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट एंड नमक स्वाद अनुसार चाहिए। सो यहाँ पर हमने खड़े मसाले लिए हैं काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री, लौंग, ज़ीरा और चक्रफूल। इन सब का हम एक ड्राई पेस्ट जैसा बना लेंगे। हल्का सा पानी डाल के मिक्सी में पीस सकते हैं और इसके साथ ही आप अलग से अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लें, उसको भी आप मिक्सी में पीस लें। एंड यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मम्मी ने नींबू स्लाइस की है। चिकन के क्वांटिटी के हिसाब से आपको नींबू लेना। मम्मी ने यहाँ पे 2 नींबू से 3 नींबू का स्लाइस किया हुआ है, तो उसको आप एकदम प्रॉपरली उसके बीज निकाल कर निचोड़ कर उस पर डाल दें। एंड देन आप यहाँ पर दही डाल सकते हैं। दही भी आपको ऐसा है कि मीठा दही नहीं लेना, नॉर्मल लेना, या हल्का खट्टा हो तो भी चलेगा। एंड ये ऐसा है कि मैरिनेशन करके आप रख देते हैं ना चिकन को, तो बहुत अच्छा फ्लेवर अंदर तक चले जाता है। तो लाइक आपको हाफ एन आवर या उससे भी ज़्यादा पे 1 घंटा भी आराम से रखना, बट मिनिमम आपको आधा घंटा रखना ही है। तो इस पर दही डाल दिया हमने, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब यहाँ पे मम्मी जो हमने खड़े मसाले जो पीस कर रखी थी मम्मी ने वो भी डाल दी है। आप देख पा रहे होंगे मम्मी सब डाल रही है एकदम प्रॉपर। देन यहाँ पर नमक भी मम्मी उस चिकन के अकॉर्डिंगली हमको डालना है। जैसे कि हमारा 2 किलो चिकन है, हमने उसके अकॉर्डिंग ही सिर्फ नमक डाला है इस पर। अब ये सारी चीज़ें डाल के हम इसके साथ जो ग्रीन चिलीज़ आती है, हरी मिर्च, उसका भी पेस्ट बनाकर डालेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख पा रहे होगे कि ऑलमोस्ट 8 to 10 चिलीज़ हैं, उसका मम्मी ने पेस्ट बना लिया एंड वो भी इसके साथ डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें करके हमको जो चिकन को ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से ज़्यादा रखना ही है, अच्छे से पेस्ट को मिक्स करके। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पापा जो बेरिस्ता बनता है बिरयानी के लिए, ऊपर में जो क्रंची आप प्याज देख पाते हैं डला हुआ रहता है बिरयानी में, उसके लिए पापा हेल्प कर रहे थे प्याज काटने में। एंड देन मैं यहाँ खड़ी होकर देख रही थी कि हाँ तेल गरम हुआ तो मैं प्याज डालूँ। मम्मी बोली कि नहीं, एकदम जब तेल गरम होगा तब ही प्याज डालना है, वरना बेरिस्ता अच्छा नहीं बनता है। तो मैं जस्ट ट्राई करके देख रही थी कि कब गरम हुआ तेल, कब गरम होगा तेल, क्योंकि हाँ वेट तो होता नहीं है। फिर मम्मी ने बोला चलो तेल गरम हो ही गया है, मम्मी ने फिर प्याज डाल दिया। अब इसको कुक करना है ऑलमोस्ट जब तक के जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता एंड क्रंची सा होना चाहिए। तो इसको एकदम प्रॉपर हमको ध्यान दे के ही फ्राई करना है, क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम का आगे पीछे होता है, हीट का थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, तो प्याज बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं या होते नहीं है सही से। तो ऑलमोस्ट इसको हमको हाई फ्लेम में ही करना है एंड चम्मच चलाते रहना, और ये इस कलर के ऐसे काफ़ी क्रंची से प्याज हो जाएंगे। अब मम्मी यहाँ पर जो बिरयानी के लिए जो राइस लगेगा उसको निकाल रही हैं, और इसको मतलब कि धोकर 3 बार और पानी रख के कुछ टाइम के लिए हमें छोड़ देना है। तो मम्मी नाप के आराम से निकाल रही थी, इतने ग्लास। तो ऑल ओवर हमने ये 1.5 kg लिया हुआ है राइस। और यहाँ पे ये प्याज थोड़े कटे हुए पापा ने और दे दिए थे, इसे हम मैरिनेटेड चिकन में इस्तेमाल कर पाए। तो जब हम मैरिनेटेड चिकन को कुक करेंगे तो हम तेल के बाद हमको प्याज डालने हैं, देन सूखे मसाले डालने हैं। सो मम्मी यहाँ पे सूखे मसाले निकाल रही है, जैसे कि इसमें धनिया, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मिर्ची में तीखी मिर्ची प्लस कश्मीरी मिर्ची जो कलर के लिए हम देते हैं, साथ ही साथ में हल्दी एंड जो गरम मसाला पाउडर है वो भी थोड़ा सा। सो यहाँ सारा प्रेप करने के बाद हमने कढ़ाई में जो तेल देखा वो बेरिस्ता का ही तेल था,
जो कि हमने थोड़ा सा कटोरी में निकाल के रखा है ताकि जब हम लेयरिंग करें बिरयानी में तो हम उसको थोड़ा डाल पाए। यहाँ पर हमने तेल में थोड़ा सा तेज़ पत्ता डाल दिया, उस पर जो चॉप्ड अनियन है वो डाल देंगे। देन उसके बाद जो हमने सूखे मसाले निकाल के रखे हैं, मिर्ची वगैरह सारी चीज़ें, वो हम डाल देंगे। हल्का सा चम्मच चलाएंगे। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम प्याज को फ्राई करें वो ना जल जाए। प्याज जो है एकदम गोल्डन ब्राउन, जो मैरिनेटेड चिकन है वो डाल देंगे। देन उसको हमको प्रॉपर कुक करना है ऑलमोस्ट पूरा चिकन पकने तक। सो हमें देखते भी रहना है, बीच बीच में चेक करते रहना है और स्पून भी चलाते रहना है। ऐसा नहीं कि हमने डाल दिया और हम भूल गए। सो यहाँ पर मम्मी सब डाल दे रही है। देन इसको अच्छे से मिक्स कर देंगी वो सारी प्याज मसाले के साथ। एंड देन इसको हमको कुक करते रहना, क्योंकि जो हम राइस लेंगे लेयरिंग के वक्त वो हम ऑलमोस्ट 90% पका के ही बिरयानी की लेयर्स करेंगे। इसलिए हमें चिकन भी पूरा पका लेना है एंड राइस 90% पकाना है, ताकि जब बिरयानी दम में रहे, मीन्स कि हम गैस की आंच रहेगी प्लस ढक कर रखेंगे प्रॉपरली, तो उसमें वो पूरा प्रॉपर एक पक जाए एंड साथ ही साथ में एक फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे मम्मी ने थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डाला 1 स्पून। एंड देन मैं यहाँ पर जो राइस बनाना है हमको बिरयानी के लिए उसकी तैयारी कर रही थी। तो इसमें हम प्याज ले लेंगे, प्याज जो है वो चॉप्ड है, प्लस खड़े मसाले लेंगे। उसमें हम तेज़पत्ता, ज़ीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी और वो जो चक्र फूल है वो भी ले लेंगे। एंड तेल गरम हुआ, हमने सारे खड़े गरम मसाले डाल दिए, प्याज भी डाल दिया, चिलीज़ भी डाल दिए। एंड देन उसको कुक करना है जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही वो गोल्डन ब्राउन होगा हमारा जो मसाला है, उस पर हम पानी डाल देंगे। एंड देन जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो हम राइस डाल देंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मम्मी अपने जस्ट अंदाजे के हिसाब से सारा पानी डाल रही है। देन हाँ, याद से हमें नमक डालना है, जो कि मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। अब यहाँ पे पानी का बॉईल आ चुका है। देन हम इस पर जो राइस भिगाए हुए थे हमारे इतने देर तक के, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से ऊपर तो हो ही गया था, वो हम डाल देंगे। और ये डाल के हम इसको पका लेंगे। हमारा ऑलमोस्ट राइस 90 to 95% पक जाना चाहिए। हल्का सा जस्ट कि भाप लगे तो वो ओवर कुक ना हो, इतना हमको राइस बना लेना है। देन मम्मी यहाँ पे राइस जो बना ली थी उसको लेयरिंग करने के लिए सारी चीज़ें अरेंज करके लेयर करने वाली। मम्मी ने ये फूड कलर लिया है जिसमें मम्मी ने केवड़ा एसेंस डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है, इसको मिक्स करके ताकि राइस पर कलर आ पाए, तो मम्मी राइस के ऊपर डाल रही है। देन ये थोड़ा सा मेल्टेड घी है, मम्मी ये इस पे डाल रही है। एंड देन इसके बाद मम्मी जो हमारा चिकन, जो कुक्ड चिकन है, वो राइस के ऊपर लेयर करके डालेंगी। प्रॉपर हमको लाइक अच्छे से उस पर स्प्रेड कर देना है इवनली। एंड देन इस पे मम्मी थोड़ा सा जो हमने गरम मसाला पाउडर मम्मी ने अलग से बना के रखा है घर पे, स्पेशल वाला, मम्मी का थोड़ा सीक्रेट पाउडर कह सकते हैं आप, वो मम्मी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगी। देन जो हमारा बिरिस्ता होगा, जो फ्राई किया हुआ जो है, वो डाल देंगी। देन जो बिरिस्ता का ऑयल मम्मी ने अलग से निकाल के रखा था वो भी उसके ऊपर डाल देंगी। सो ये सारा सब कुछ करके थोड़ा सा, अगर मम्मी को लगता है कि नहीं थोड़ा सा घी और डालना, तो मम्मी थोड़ा बीच बीच में घी और भी डाल देती है। ये सारी चीज़ें हमको प्रॉपर एक लेयर में बिरयानी के डालना है। तो ऐसे आपके क्वांटिटी के हिसाब से जो लेयर्स है वो बढ़ती है, जितनी आपकी क्वांटिटी है मम्मी ने यहाँ पर 2 लेयर्स की बनाई है। हमारे घर पे जो बिरयानी बनी है, बेस लेयर पे थोड़ा सा घी डाल के राइस, देन ये जो लेयर आपने देखी वो चिकन की, देन अगेन अभी मम्मी यहाँ पे राइस डाल रही। फिर सेम प्रोसीजर मम्मी करेगी जो मम्मी ने पहले किया हुआ, राइस डाल के देन सारी चीज़ें वही सब डालेगी। देन अगेन उसके ऊपर राइस डाल के जो बेरिस्ता है, मतलब जो प्याज हमने फ्राई करके रखा है, ब्राउन करके रखा है, फिर उसको ऊपर में डाल के और भी 2-3 चीज़ें डालेंगी। देन हमारी बिरयानी टोटल लेयरिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। देन उसको हम दम पर कोलकाता में बेसिकली हम आलू डालते ही हैं, आलू एंड बॉइल्ड एग भी बिरयानी में डालते हैं, तो ये एक ऑप्शनल पार्ट है। तो आप अपनी बिरयानी में आलू जो है अलग से बॉईल करके हल्का सा फ्राई करके डाल सकते हैं, या जस्ट बॉईल किया हुआ डाल सकते हैं। एंड एग भी वैसे ही बॉईल करके हल्का सा फ्राई करके डाल सकते हैं। अगर आपको
ऐड ऑन कुछ एक्स्ट्रा खाना है। देन हमको लेयरिंग कंप्लीट करके लास्ट में जो बिरयानी का गंज है उसको एक तवे के ऊपर रखना है, मतलब गैस ऑन रहेगा, तवा रखेंगे एंड उसके ऊपर गंज रखेंगे ताकि जो गैस है वो इवनली स्प्रेड हो गंज के अंदर एंड प्रॉपरली कुक हो जाए। आपको पूरा कवर करके ये ऑलमोस्ट आपको 25 to 30 मिनट्स रखना ही है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से फ्लेवर आ जाए एंड पूरा प्रॉपरली पक जाए। आपको तो मेरे फेस से ही समझ में आ रहा होगा कि कितना ही टेस्टी बना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।